दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सीरियल टू जूलियट जडेड के उस सबसे बड़े और सबसे चौंकाने वाले मोड़ की, जिसे देखकर हर किसी का दिल एक पल के लिए रुक जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इस सीरियल में अब एक ऐसा तूफान आने वाला है जो नवाब और हीर की पूरी कहानी को एक नई और बेहद दर्दनाक दिशा में मोड़ देगा। तो चलिए शुरू से समझते हैं कि आखिर इस कहानी में हो क्या रहा है और आगे क्या होने वाला है। दोस्तों, पहले थोड़ा पीछे चलते हैं। नवाब, ये नाम सुनते ही जहन में एक ऐसे इंसान की तस्वीर आती है जो अपने आप में मजबूत था, जिंदादिल था और जिंदगी को अपनी शर्तों पर जीने वाला था। लेकिन दोस्तों, हीर के आने के बाद नवाब की जिंदगी में एक ऐसा बदलाव आया जिसने उसे पूरी तरह से बदल दिया। वो हीर से मोहब्बत करने लगा, सच्ची, गहरी और बेइंतहा मोहब्बत। वो मोहब्बत जिसमें इंसान खुद को भूल जाता है, सब कुछ उसे एक इंसान के लिए करने को तैयार हो जाता है। लेकिन दोस्तों, कहानी में वो मोड़ आया जब हीर ने नवाब को छोड़ दिया। और यह छोड़ना कोई साधारण अलगाव नहीं था। यह वो पल था जब नवाब की पूरी दुनिया बिखर गई। हीर ने न सिर्फ उसे छोड़ा, बल्कि उस पर भरोसा भी नहीं किया, उसकी बातों पर यकीन नहीं किया। और दोस्तों, किसी के लिए ये सबसे बड़ा दर्द होता है, जब आप किसी से बेपनाह मोहब्बत करो और वो इंसान आप पर ही शक करे, आपको ही गलत समझे। इसी दर्द ने नवाब को तोड़ दिया। और एक टूटा हुआ इंसान क्या करता है दोस्तों? वो या तो खुद को संभालने की कोशिश करता है या फिर खुद को और तोड़ने लगता है। और नवाब ने दूसरा रास्ता चुना। वो पूरी तरह से बिखरने लगा। दिन रात शराब उसका साथी बन गई। हर वक्त नशे में डूबा रहना, बेमतलब लोगों से लड़ाई झगड़ा करना, ये सब उस नवाब की पहचान बन गई जो कभी इतना मजबूत और खुददार हुआ करता था। दोस्तों, यह देखकर दिल को बहुत तकलीफ होती है, क्योंकि हीर के आने से पहले नवाब ऐसा नहीं था। हीर के साथ रहते हुए भी नवाब ऐसा नहीं था। लेकिन हीर के जाने के बाद नवाब एक ऐसे अंधेरे में चला गया जहां से निकलने का रास्ता उसे खुद नहीं दिख रहा था। वो तबाही की तरफ बढ़ता जा रहा था और कोई उसे रोक नहीं पा रहा था। इतना ही नहीं दोस्तों, नवाब ने खुद को इतना नुकसान पहुंचाया कि उसके हाथ में फ्रैक्चर हो गया। जी हाँ, इस दर्द में वो इतना बेकाबू हो गया कि उसने खुद को जिस्मानी तौर पर भी चोट पहुंचा ली। ये सुनकर हीर को भी फिक्र हुई, क्योंकि चाहे जो भी हो, नवाब के लिए उसके दिल में कुछ न कुछ तो था। लेकिन दोस्तों, फिक्र के साथ साथ हीर का गुस्सा भी बरकरार था। और अब दोस्तों, कहानी में एक और किरदार का जिक्र जरूरी है, अर्जुन। हीर और अर्जुन अब एक दूसरे के काफी करीब आ रहे हैं। हीर उसे लेकर बेहद प्रोटेक्टिव हो रही है, और जब अर्जुन नवाब को समझाने की कोशिश करता है, तो नवाब उसकी बात भी नहीं सुनता। ये सब देखकर हीर और भी ज्यादा नाराज हो जाती है। लेकिन दोस्तों, नवाब के लिए ये नज़ारा किसी जहर से कम नहीं था। हीर और अर्जुन को एक साथ देखना, यह उसके टूटे हुए दिल पर नमक की तरह था। हर बार जब वो इन दोनों को साथ देखता, उसका दर्द और गुस्सा और बढ़ता जाता। और इसी गुस्से ने उसे एक ऐसे फैसले की तरफ धकेल दिया जो शायद उसने कभी सोचा भी नहीं था। लेकिन दोस्तों, रुकिए, ये फैसला इतना सीधा नहीं है जितना सुनने में लग रहा है। इस फैसले के पीछे न कोई सच्ची मोहब्बत है, न कोई गहरा रिश्ता है, बल्कि इस फैसले के पीछे है दर्द, गुस्सा और बदले की आग। नवाब यह कदम इसलिए नहीं उठा रहा क्योंकि वो टीना से प्यार करता है, बल्कि वो ये कदम इसलिए उठा रहा है क्योंकि वो हीर को तकलीफ देना चाहता है। वो हीर को दिखाना चाहता है कि तुमने मुझे छोड़ा, तुमने मुझ पर भरोसा नहीं किया, तो अब देखो मैं क्या करता हूँ। दोस्तों, यही तो सबसे दर्दनाक बात है। जब मोहब्बत टूटती है तो इंसान कभी कभी ऐसे फैसले लेता है जो उसे खुद भी तकलीफ देते हैं। लेकिन उस वक्त उसे बस एक ही चीज दिखती है, सामने वाले को वो दर्द देना जो उसने खुद झेला है। और नवाब के साथ बिल्कुल यही हो रहा था। उसका दिल चाहता था कि हीर भी उतना ही रोए, उतना ही टूटे, जितना वो टूटा था। अब दोस्तों, बात करते हैं टीना की। टीना कौन है और वो इस पूरे मामले में कहाँ फिट होती है? दोस्तों, टीना एक ऐसी लड़की है जो नवाब को पसंद करती है
और ये बात किसी से छुपी नहीं है। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि टीना का नवाब के साथ बर्ताव बिल्कुल अलग था। वो नवाब को कभी कमजोर नहीं समझती थी, कभी उस पर शक नहीं करती थी, बल्कि हर हाल में उस पर भरोसा करती थी। और दोस्तों, यही वो बात थी जो नवाब के टूटे हुए दिल को एक सहारा देती थी। जब हीर ने उस पर यकीन नहीं किया, जब हीर ने उसे गलत समझा, तो टीना का ये भरोसा नवाब को और भी ज्यादा अहम लगने लगा। टीना ने हमेशा नवाब के सामने ये साबित किया कि वो उसकी सच्ची जीवन साथी बन सकती है, जो उस पर आंख मूंद कर भरोसा करती है, जो उसे कभी कमजोर नहीं समझती। तो दोस्तों, इसी माहौल में जब हीर और अर्जुन की नजदीकियां अपने चरम पर थीं, जब नवाब का गुस्सा और दर्द अपनी हद पार कर चुका था, नवाब ने वो कदम उठाया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। वो हीर के सामने गया और उसी के सामने उसने टीना की मांग सिंदूर से भर दी। दोस्तों, जरा सोचो उस पल की तीव्रता को। ये कोई चुपचाप लिया गया फैसला नहीं था। यह जानबूझकर हीर की आंखों के सामने किया गया वो काम था जो सीधे उसके दिल पर वार करे। नवाब चाहता था कि हीर यह देखे, ये महसूस करे और टूटे। उसने टीना को अपनी पत्नी घोषित किया और साफ कहा कि टीना ही उसकी असली जीवन साथी है, क्योंकि कम से कम वो उस पर भरोसा तो करती है। ये सुनकर दोस्तों, हीर का क्या हाल हुआ होगा, यह सोचकर ही दिल भारी हो जाता है। क्योंकि हीर ने भले ही नवाब को छोड़ा था, लेकिन उसके दिल में नवाब के लिए जो जगह थी, वो अभी भी खाली नहीं हुई थी। और जब उसने अपनी आंखों से नवाब को टीना की मांग भरते देखा, तो वो दर्द जो उसने नवाब को दिया था, वही दर्द कई गुना होकर उसके पास वापस लौट आया। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक और बेहद जरूरी बात है जो इस पूरे मामले को और भी पेचीदा बना देती है, और वो यह है कि नवाब और हीर का तलाक अभी तक पूरा नहीं हुआ था। जी हाँ दोस्तों, नवाब ने तलाक के कागजात पर दस्तखत तो कर दिए थे, लेकिन ये तलाक कानूनी तौर पर अभी भी अधूरा था। यानी दोस्तों, एक तरफ नवाब टीना की मांग भर रहा है और दूसरी तरफ कानून की नज़र में वो अभी भी हीर का पति है। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक और बेहद जरूरी बात है जो इस पूरे मामले को और भी पेचीदा बना देती है, और वो यह है कि नवाब और हीर का तलाक अभी तक पूरा नहीं हुआ था। जी हाँ दोस्तों, नवाब ने तलाक के कागजात पर दस्तखत तो कर दिए थे, लेकिन ये तलाक कानूनी तौर पर अभी भी अधूरा था। यानी दोस्तों, एक तरफ नवाब टीना की मांग भर रहा है और दूसरी तरफ कानून की नज़र में वो अभी भी हीर का पति है। यह स्थिति कितनी उलझी हुई है, यह सोचकर ही दिमाग चकरा जाता है।